ठीक है, दबाव बढ़ाकर बर्फ पिघालना और दबाव घटाकर फिर से बर्फ में तब्दील करना। तो तापमान में जो चीजें आती है उसके रिलेटेड है। एक तो फैलाव है, बाज इंजमात जमना। मतलब क्या है कि दबाव बढ़ाकर जब बर्फ को पिघाल दे रहे हैं और घटाकर बर्फ में तब्दील कर रहे हैं तो इंजमात मतलब जमने का अमल में आ रहा है वो, इंजमात। और तकसीफ ये चौथे वाला अलग है, तकसीफ और तसीफ ऐसे। तकसीफ मतलब क्या होती है, पानी की तकसीफ यानी कि कंडेंसेशन जिसको कहते हैं। कंडेंसेशन मतलब कैसे रहेगा? उसमें लिखेंगे वाटर कंडेंसेशन। ये प्रोसेस है जिसमें वाटर के वेपर जो है तो लिक्विड वाटर में जो है तो टर्न होते हैं, वेपर से लिक्विड में टर्न होते हैं, तो वो कंडेंसेशन का वो प्रोसेस हो गया। और इंजमाद मतलब जम जाना। तो इंजमाद इस वजह से, ये जवाब उसका सही है, बाज इंजमाद के ये जमने में आ रहा है कि दबाव बढ़ाकर जब पिघालना फैलाव हो जाएगा और दबाव घटाकर फिर से बर्फ में तब्दील करना, इस अमल को बाज इंजमाद कहेंगे। हाइड्रोजन और उसके बाद में क्या है कि डियोपेट्रम हाइड्रोजन के हमजा है। इसमें से कौन सा बयान उस पर सादिक नहीं आता, मतलब गलत जो है? दोनों में न्यूट्रॉन की तादाद यकसा होती है, दोनों में प्रोटॉन की तादाद यकसा होती है, फिर दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा, या दोनों का जौहरी अदद यकसा है? कौन सा रहेगा इसमें से? उसका है फर्स्ट, दोनों में न्यूट्रॉन की तादाद यकसा होती है, एक जैसी। ये गलत है। प्रोटॉन की होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, जौहरी अदद होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद यकसा नहीं होती। जैल में से खुद कशी की थैलियाँ किसको कहते हैं? गोल्जी आला, तवानिया, सेंट्रोमेरम, मिरस, या फिर लाइजोजोम। खुदकशी की थैलियाँ। सुसाइड बैग। तवानिया मतलब तवानाई से एनर्जी। बाकी का क्या है? 123 का है फोर्थ, जो कि लाइजोजोम। लाइजोजोम। लाइजोजोम्स दो प्रोनाउंसिएशन है। एंटीबायोटिक। तो हम क्या कर सकते हैं, सुसाइड बैग। वाई? Why are lysosome is known as suicide bag? The release enzymes then digest their own cells and ultimately the cell dies. कि वो क्या करता है, जब रिलीज होता है एंजाइम तो डाइजेस्ट कर लेता है खुद का ही सेल, और अल्टीमेटली वो सेल डाई हो जाता है। हेंस आइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। क्या होता है कि इफ द सेल गेट्स डैमेज देन वन ऑफ द लाइसोसोम बर्स्ट एंड रिलीज, इसलिए कहा जाता है इफ समथिंग बर्स्ट, तो लाइसोसोम रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स विद डाइजेस्ट ऑल द सेल्स। सारे सेल्स को वो डाइजेस्ट कर लेता है जब भी कोई कुछ चीज वहां पर बर्स्ट होती है तो ये होता है डेथ ऑफ सेल्स की। तो इस वजह से सुसाइड बैग ऑफ सेल्स उसको कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, दबाव बढ़ाकर पिघालना और दबाव घटाकर फिर से बर्फ में तब्दील कर देना। ये अमल, इसमें 121 का ये रिपीट ले लिया हुआ है, लेकिन उसमें हाथ से लिखा हुआ था देखिए, और इसमें प्रिंटेड है अलग। तस्हीफ तकसीफ।
और ये लाइसोसोम। अब देखिए इसमें देखते हैं कि इसमें प्रिंटेड है या नहीं। ये देखेंगे, जब धाती तार के सिरे में बैटरी से जुड़े हुए ना हो तो तार में क्या होता है? प्रोटॉन्स तमाम सिमतों में बेतुकी हरकत करते हैं। इलेक्ट्रॉन मुस्बत कुतुब से मनफी कुतुब की जानिब हरकत करते हैं। इलेक्ट्रॉन मनफी कुतुब से मुस्बत कुतुब की जानिब हरकत करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तमाम सिमतों में बेतुकी हरकत करते हैं। कौन सा रहेगा ये? 124 का। उसका है फोर्थ, कि जब धाती तार के सिरे में बैटरी से जुड़े हुए ना हो तो तार में इलेक्ट्रॉन तमाम सिमतों में बेतुकी हरकत करते हैं। अभी जोड़े हुए नहीं है उसको। पानी को सरदाने के लिए, मतलब कूलिंग के लिए, कभी भी सरदाने आ गया तो समझ जाना कूलिंग का इस्तेमाल जो है। क्योंकि पानी हरारत का मौसिल है, पानी आसानी से दस्तयाब है, ये पानी सस्ता होता है, ये पानी की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज्यादा है। क्या रहेगा इसका? उसका फोर्थ के पानी की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज्यादा है, इसलिए इसको कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। कीड़ा मार पौधा क्या हासिल करने के लिए कपड़े पकड़ता है? कार्बोहाइड्रेट वाली गजा, नाइट्रोजन या पानी या चर्बी? कपड़ा क्यों पकड़ेगा वो? कीड़ा। सिक- हाँ, सेकेंड बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन हासिल करने के लिए कपड़ा पकड़ते हैं। किसका इन्हराफ नुमा सबसे ज्यादा है? अबरख, पानी, हीरा, शीशा? किसका इन्हराफ नुमा? उसका है थर्ड। हीरे का इन्हराफ नुमा सबसे ज्यादा होता है। जब आयोडीन को हवा में हरारत दी जाती है तो वो क्या हो जाएगा? जलता है, पिघलेगा, उबलेगा, तसीद होंगी या माए में तब्दील होगा? उसका है सेकेंड। अब आखिर में आ ही गए, बहुत सारे इसलिए नहीं दे रहे थे जब, क्योंकि तस्सीद का पता ही नहीं था। तस्सीद मतलब क्या है? रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो जाएगा। तो तस्सीद हो जाने में इस तरह से भी आ सकता है, या उसका बराबर से निकाल लेना एक मरतबा से, तस्सीद क्या है तकसीद क्या है, क्योंकि प्रॉपर उसके मीनिंग आ नहीं पाते। तस्सीद होना, ये इसको होमवर्क में देख लेंगे। विटामिन ई की कमी की वजह से कौन सा नुक्स पैदा होता है? ई की कमी की वजह से। उसका है सेकेंड वन बराबर। 5 पन का सही है। नुक्स पैदा होता है विटामिन ई की कमी से। उसी तरह से बालों के लिए भी इस्तेमाल होता है। बालों, अगर वो नहीं आया तो बालों के तौर पे पूछो तो उसमें भी विटामिन ई मौसर होता है। मौसर से रिलेटेड तो डी और कैल्शियम रहेगा। हड्डियों का, खून का बहने में तो ये उसको रोकने में जो विटामिन, विटामिन ने मतलब वो के, विटामिन के जो रहेंगे तो वो इस्तेमाल होगा। जो कि इससे पहले भी आया था, वो क्या रहेगा? उसमें प्लेटलेट्स होती है जो खून को बहने से रोकती है, विटामिन के। और विटामिन ई में फिर ये बांझपन इस तरह से आएगा नुक्स के लिए। और फिर अगर ये नहीं होता ऑप्शन, बालों के लिए आता है, तो बालों के लिए भी विटामिन ई आएंगे। नेक्स्ट है, चढ़ती तरतीब में हरारत का इसाल करने वाले मादों को मुरत्तिब किया गया है, तो मादों की मुनासिब तरतीब चुनना है। हवा, पानी, तांबा, पारा। हवा, पानी, तांबा, पारा। ये देखिए दो जगह पे है, पानी चेंज हो गया। सीक्वेंस कौन सी रहेगी चढ़ती तरतीब में हरारत का इसाल करने वाले मादों को? कौन से मादे रहेंगे? उसका है सेकेंड, हवा, पानी। हवा, पानी से लेकर फिर पारा और तांबे को लास्ट में रखेंगे। उसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पानी हवा नहीं कहता कोई भी। हवा पानी कैसी है, तो हवा पानी इस्तेमाल आता है। हवा पानी बदल गया, तो हवा पानी दो में है, पारा तांबा, ऐसा कुछ रखकर
HPPT ऐसे भी याद रख सकते हो उर्दू के हिसाब से, या फिर एयर वाटर इंग्लिश के हिसाब से भी याद रख सकते हो। तो निमोनिक्स भी बना सकते हो। नामियाती मुरक्कबात कैसे होते हैं हमेशा? गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। कैसे होते हैं? कार्बन हमेशा होता है। नामियाती मुरक्कबात कार्बन हमेशा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमवार पतले उजलात जो रहते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, कौन सी शक्ल में होते हैं? गैर इरादी, कसीर, मरकजी, इरादी, या पंजर की, पिंजर। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। फर्स्ट। बस बिल्कुल सही है। गैर इरादी होते हैं। पतले, हमवार पतले उजलात नॉन स्ट्रेटेड मसल्स गैर इरादी शक्ल में होते हैं। क्योंकि पतले उजलात बोला, और जो दिमाग का जो बताएगा तो पिंजर के उसमें वो रहेगा दिमाग का। मुस्तकिल मकनातीस किससे बनते हैं? कोबाल्ट, निकल, नर्म लोहा, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट के मखलूत से। मुस्तकिल मकनातीस। फोर्थ। और बिल्कुल सही। ऑप्शन फोर। राइट। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट के मखलूत से। ओजोन कुर्रे हवा में खास तौर पर किस में पाई जाती है? तगैयुर पजीर तह में, दरमियानी तह, कायमा तह, या बैरूनी तह। ऑप्शन टू। सेकेंड। दरमियानी तह। उसका है थर्ड, कायमा तह। ओजोन कुर्रे हवा में खास तौर पर कायमा तह में पाई जाएंगी। ओजोन लेयर यूके दरमियान में नहीं है ना, तो इस वजह से कायमा तह। स्ट्रेटोस्फेयर जो इंग्लिश के भी नाम है पूरे याद रख लेना है, अलग अलग टोपोलॉजीज। गुल मेहंदी, जिसको बेल्जियम पौधे के फल सही वक्त आने पर फट जाते हैं और उनके बीज, हर बीज जो है तो हर तरफ फैल जाते हैं, ये किस किस्म की हरकत की मिसाल है? नमो इन्हिसारी, कीमियाई रगबती, नमो गैर इन्हिसारी, या सफली, या रगबती। थर्ड। थर्ड बिल्कुल सही है। नमो गैर इन्हिसारी। गुल मेहंदी, बेल्जियम पौधे के फल सही वक्त आने पर फट जाते, फैल जाते, तो ये सफली रगबती की किस्म की हरकत की मिसाल है। नेक्स्ट, एक पत्थर को इमारत की छत से नीचे छोड़ देने पर वो सतह जमीन से 4 सेकंड में पहुंचेगा, तो इस इमारत की बुलंदी कितनी होगी? तो ये स्पीड टाइम वाले हैं जिसको हम सॉल्व बाद में करने वाले हैं। इसका है 4840। दर्जे हरारत की पैमाइश की ऐसा इकाई कौन सी है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, किलोन, डाल्टन। ऑप्शन टू। फ़ारेनहाइट। उसका है थर्ड, किलोन। केलॉन उसकी एसआई इकाई, एसआई की इकाई केलॉन। ये सानवी आला कौन से इसमें से? लाख, धूल, O3, SO3, NO2, CO2, धुआं और तापकार अशिया। सानवी आलाइंदे किन्हें कहा गया? उसका है राइट सेकेंड, O3 एंड SO3। थ्री से याद रख लेना सानवी, दूसरा होता है वैसे तो सानू, लेकिन तीन उसके आगे याद रख लेना, O3, SO3। 60 kg कमियत वाले एक शख्स को जमीन अपनी तरफ कितनी कुव्वत से कशिश करती है, खींचती कितनी है? एक 60 किलो कमियत वाले शख्स को जमीन। क्या है इसका जवाब? इसका है थर्ड, 588 N से। उसके बाद नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की तेजाबियत कितनी होती है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड की तेजाबी होती है। उसका फर्स्ट एक होती है मेंढक में कौन सा इसमें से बगैर नाली के हुदूद से मुहर्रिक आप के अफराज की वजह से वोक्चा मतलब नौजायदा बालिग मेंढक में तब्दील होता है। बगैर नाली के हुदूद से मुहर्रिक आप के अफराज की वजह से वोक्चा बरगदूदी गद्दा या गद्दे दरकिया पौधे थायराइड। फर्स्ट शायद। उसका है फोर्थ थायराइड। मेंढक में थायराइड इस बगैर नाली के हुदूद से मुहर्रिक आप के अफराज की वजह से वोक्चा नौजायदा बालिग मेंढक में तब्दील होता है। जेल में से कौन सा आवाज सबसे ज्यादा रफ्तार से सफर करती है? खालिश ऑक्सीजन लोहा पानी खला। खला। तो उसका सेकंड है लोहा। आवाज सबसे ज्यादा रफ्तार से। तो बाद में पूरे क्रॉस चेक भी कर लेना रहेगा। सर खला में सबसे ज्यादा आवाज सफर करती ना। हाँ कला में इसका रहेगा, इसको हम चेक करेंगे एक बार। वॉइस ट्रेवल्स इन स्पीड इन फॉलोइंग in solids then liquid and slowest in gases closer together in liquid or gases 17 times faster through steel than through air। तो सॉलिड्स में सबसे फास्टेस्ट होंगी बता रहा है। ये उसका एक्सप्लेनेशन। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, और वैक्यूम पर अगर आता है तो वैक्यूम में कोई मटेरियल मीडियम नहीं है तो सिर्फ वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और गैसेस में सबसे स्लोएस्ट है, लिक्विड में मोर स्लोली है। और अगर जैसे कि स्टील एयर के मुकाबले में सॉलिड्स में ज्यादा वो फास्टेस्ट ट्रैवल कर पाएंगे साउंड। ये उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से आ रहा है। इसमें पिछले उसमें भी आए हुए सवाल थे। ये देखिए, साउंड ट्रैवल एट द फास्टेस्ट स्पीड इन, तो स्टील रहेगा, एयर नहीं, वैक्यूम में बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये इसका डिटेल सोल्यूशन एक मरतबा फिर कि साउंड वेव्स क्या होते हैं, मैकेनिकल वेव्स होते हैं। तो इस वजह से उनको रिक्वायर होता है मटेरियल का मीडियम ट्रैवल करने के लिए। और ये क्या है, मोमेंट होता है मीडियम का जो ट्रांसमिट करता है वेव्स को। तो डेंसिटी सॉलिड्स की हाई होती है और मॉलिक्यूल सॉलिड के क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो साउंड वेव्स क्विकली ट्रांसमिट होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे में, और उसकी वजह से वो फास्ट होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इस वजह से फास्टेस्ट है सॉलिड में लिक्विड के मुकाबले। तो स्टील एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि साउंड ट्रैवल होंगी इसमें बहुत फास्ट, और वैक्यूम में नहीं होंगी। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और उसी तरह से मतलब पूरे चीजें याद रखना है उसमें कि अगर अब जैसे कि उसमें ऑप्शन से अगर स्लोवेस्ट अगर पूछ लेता है तो स्लोवेस्ट के हिसाब से गैसेस में रहेगा सबसे स्लोवेस्ट। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा था, अगर गैस है तो स्लोवेस्ट सबसे कम रफ्तार से, तो गैस आ जाएगा फिर। और फिर पानी का जो है लिक्विड हो जाएगा जो मोर स्लोली। तो ये एवरेज स्पीड, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा कम, मोर स्लोली, लेकिन धीमी रफ्तारी रहेंगी एक हद तक, तो वो पानी रहेंगे।
तो ऐड से भी ज्यादा उसको सॉलिड कहा गया, इस तरह से। और इसमें एक और चीज होती है कभी कभार, ऐसा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है कि Na2SO4, ये किसका नमक है इसमें से? कवी तेजाबर कवी असास, कवी तेजाबर कमजोर असास, कमजोर तेजाबर कवी असास, या कमजोर तेजाब और कमजोर असास। एसिडिक और बेस, एसिड और बेस के हिसाब से ये नमक Na2SO4 ये किस तरह का है, कैसे होगा? वो है फर्स्ट, कवी तेजाब और कवी असास दोनों भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, Na2SO4 का नमक। मुआशी तौर पर अहमियत रखने वाला अगार किससे हासिल करते हैं? सब्ज काई से, नीली सब्ज काई, भूरी काई या सुर्ख काई? माशी तौर पर जो अहमियत है उसकी, अगार किससे वो हासिल होता है? ऑप्शन फर्स्ट। सब्ज काई, उसका है फोर्थ सुर्ख काई। अगार के बारे में हम देखेंगे। देखिए, रेड अलगाई, रेड सीवीड्स आर ऑल्सो नोन एज अगारोफाइट्स, कॉमन सोर्स ऑफ शुगर, ये सारे उसके अंदर ये चीजें रहेंगी। अब इसके हम इमेज देखेंगे। अगार इज अ जेली लाइक मटेरियल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम रेड अलगी सच एज, जिसको अलगी के टाइप से देखिए, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। तो जेली मटेरियल जो होता है अलगी में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल वॉल्स ऑफ द रेड अलगाई। तो रेड अलगाई से, अलगी से वो इस्तेमाल होगा, ये देखिए। Gelycine agent is an unbranched polysaccharide obtained from the cell walls of the some species of red algae. तो जिसमें हमारे पास में क्या है कि सुर्फकाई, 20 मीटर पर सेकेंड ये चाल किसके बराबर होती है? मीटर का कन्वर्जन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब मीटर को जब कन्वर्ट करते किलोमीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया हुआ है, देखिए सबको। तो ये बहुत कॉमन है, जो एकदम रूटीन में है वो कभी भी सवाल का जवाब दे सकता है। 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड किसके बराबर होती है? किसके बराबर है बोलिए? उसका है सेकेंड 72 किलोमीटर पर आवर। जब भी उसको कन्वर्ट करते हैं 20 मीटर पर सेकेंड का, तो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 72, ये कन्वर्जन है। फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लाई द स्पीड वैल्यू बाय 3.6, 3.6। और ये क्यों मल्टीप्लाई करते हैं इसको? स्पीड और वेलोसिटी जब पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आसान है, और इस पे हाथ बैठ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, TAIT में भी आता है, टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट में स्पीड के लिए सवाल आते हैं। तो देखिए क्या है कि वी नो दैट 1 किलोमीटर पर आवर क्या होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये भी रूल है, हमेशा याद रखना होता है। 1 किलोमीटर पर आवर को ऐसे लिखते हैं, और जब मीटर पर सेकेंड होता है तो उसको उल्टा कर देना होता है, किलोमीटर पर आवर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 लिख देते हैं उसको। तो बराबर हो जाता है कि 20 मीटर पर सेकेंड जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरा कन्वर्ट करके एक्सप्रेस होता है 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये 20 कहाँ से आया था इसमें से? 20 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर, क्वेश्चन में था सर। 1 मीटर पर सेकेंड अगर 18/5 है अगर, तो फिर 20 मीटर सेकेंड को यहाँ पर 20 रखेंगे और ये वैसे ही रहेगा।
जब भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन हो और मीटर पर सेकंड में 18/5, कभी भी सवाल अगर आपको पूछता है कि मीटर पर सेकंड में वैल्यू क्या रहेगी, तो आपको उसको उल्टा रखना रहेगा, 18/5। और जब भी किलोमीटर पर आवर पूछता है तो 5/18। अब आपके पास दिया हुआ था 20, तो 20 को आपने यहाँ पर रख दिया। 20 रखने पर जब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैसे होगा मल्टीप्लीकेशन बताइए। कैसे होगा? इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये जो 20 लिखा हुआ है, 20/8 भी करके रख सकते हैं आप। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से कर सकते हैं। 20, ये 100 यहाँ पर हो जाएंगे किलोमीटर पर आवर निकालने के बाद। 20 × 18, तो ये हो गए 360, और डिवाइड कर दिए उसको 5 से, तो 72 बराबर। ये 20 × 18, और ये 360 हो गए, डिवाइड बाय 5, 72। और जब अगर ये तो हो गया किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के लिए हमने क्या किया, ऊपर रखा। लेकिन अगर यही पूछता था कि मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड में यहाँ वैल्यू कुछ और होती, तो फिर वो उल्टा रखा जाता ऐसे। तो बराबर, तो इस तरह से इसको कन्वर्जन वहीं पर वहीं कर सकते हैं आप, अगर आपको फॉर्मूला याद है। हाँ, हाँ, ये कभी भी सेम रहेगा, मतलब 5/18। ये टाइम का कन्वर्जन किया हुआ है। 1 किलोमीटर 1 घंटे में इतना होता है, और 1 मीटर सेकंड के हिसाब से इतना होता है। ये हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो जब भी आपको सवाल आता है तो इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये सीटेट में भी आता है, टीआईटी में भी और टीटी में। नेक्स्ट है, पानी की उस ठोस हालत में तब्दीली होते वक्त में क्या होता है। उसकी कसाफत बढ़ती है और हजम घटता है, या उसकी कसाफत घटती है और हजम बढ़ता है। उसकी कसाफत और हजम बढ़ता है, या उसकी कसाफत वैसी रहती है और उसका हजम घटता है। फर्स्ट। Option first. क्या सेकेंड, उसकी कसाफत घटेगी और हजम जो है तो बढ़ेंगे। कसाफत घट कंफ्यूज हो रहा है। बढ़ेंगे। पानी की ठोस हालत में जब तब्दील होते वक्त, जब ठोस हो रहा होता है, कसाफत मतलब क्या होता है, और हजम मतलब क्या है। कसाफत और हजम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कसाफत वजन को बोलते हैं ना। और हजम क्या रहेगा? डेंसिटी कहेंगे हम उसको कसाफत पे। और वॉल्यूम, मिकदार। हजम जो है तो मिकदार है, और कसाफत क्या हो गई फिर डेंसिटी। और डेंसिटी को और किस तरह से समझ सकते हैं, घनत्व जिसको कह सकते हैं, आयतन और घनत्व वाली। तो कसाफत, डेंसिटी बढ़ेंगी। वॉल्यूम। The main difference between volume and density is that volume measures the amount of space an object occupies, while density measures the amount of mass in given volume. डेंसिटी क्या करती है, नापती है मास को गिवन वॉल्यूम में। और वॉल्यूम मेजर करता है अमाउंट ऑफ स्पेस, कितनी जगह है ऑब्जेक्ट जिसने ले रखी है, कितनी जगह उसने ले रखी है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या है कि जवाब के इसकी कसाफत तो घटेंगी, डेंसिटी घटेंगी, और हजम मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। जितनी वो जगह लेता है उसको क्या कहते हैं हम, जगह लेने को वो कहते हैं वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम बढ़ रहा है जितनी वो जगह ले रहा है, और डेंसिटी मतलब गिवन वॉल्यूम में जितना, जो भी डेंसिटी उसकी दी हुई है उतना। तो दोनों में
डिफरेंस ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट है तवानी है, किसमें पाए जाते हैं, मतलब एनर्जी। सिर्फ नबाताती खलिए में, सिर्फ हैवानी, तमाम गैर वाज़ेह मरकज बरादर और वाज़ेह मरकज़ा बरादर खलियात, सिर्फ वाज़ेह मरकज़ा बरादर खलियात। क्या रहेगा उसका? उसका फोर्थ। थर्ड। फोर्थ तमाम वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलियात में तवानी। इसमें से कौन सा ताद्दुद इलेक्ट अल्ट्रासोनिक लहरों की वसत में आता है? 10⁻²हर्ट्स, या फिर 10⁻⁴ हर्ट्स, 10⁻⁶ हर्ट्स? कौन सा है 10 हर्ट्स? उसका Option fourth. थर्ड है 10⁻⁶ हर्ट्स, अल्ट्रासोनिक लहरों की वसत में। सोनिक फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स, जो कि होता है 20 to 20 kz हर्ट्स। इस हिसाब से ये हो जाएगा 10⁻⁶ हर्ट्स। एल्यूमिनियम सल्फेट का सालमी ज़ाब्ता क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा? थर्ड है शायद। सल्फेट का फॉर्मूला Ai2SO4 3। तो इसमें से कौन सा है? उसका है फोर्थ, AI SO4 3। मतलब टू नहीं आया अगर, 4 3, तो उसमें टू नहीं लिखा एल्यूमिनियम सल्फेट का, AI2 भी होना चाहिए। यहाँ पर 2 SO4 3, इस तरह से। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? विटामिन की जीन का तहवील, 21वीं जोड़ी में ज्यादा क्रोमोसोम होना, गैर मुतवाजिन हार्मोन। कौन सा रहेगा? लास्ट क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम, Third. सोच समझ के जवाब देना है। पहले हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। Down syndrome is a genetic condition that occurs when a person has an extra copy of chromosome 21. This extra chromosome can cause physical and mental challenges, including developmental delays, intellectual disability, and increase the risk of certain medical issues. ये डाउन सिंड्रोम है। क्रोमोसोम क्या होता है? इसमें स्मॉल पैकेज में होते हैं ऑफ जीन्स में, body cells में, which determine how the body form and function. When babies are growing, the extra chromosome changes how their body and brain develop. किसकी वजह से ये होता है? Caused by an error in cell division is called non-dis non-disjunction. एरर इन सेल डिवीजन। तब अगर एरर इन सेल डिवीजन है तो क्या होना चाहिए? थर्ड। उसका है थर्ड, बिल्कुल सही। 21वीं जोड़ी में ज्यादा क्रोमोसोम। यहाँ पर देखिए, नॉन disjunction results in embryo with three copies of chromosomes 21 instead of the usual two. Prior to or at conception, a pair of 21st chromosome in either the sperm or the egg fails to separate. जिसमें यहाँ पर ये बताया गया। तो सही जवाब 21वीं जोड़ी में ज्यादा क्रोमोसोम्स होने से डाउन सिंड्रोम होता है। तो इस साइंस का 2016 का ये खत्म हो गया है।